दोस्तों, राक्षस जनी में जन्म लेने वाला ऐसा महान शख्स जो इसे बड़ा विद्वान किसी भी ग्रह पर मिलना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद इनके बुद्धि को ऐसा क्या हुआ जो इनके ऊपर बलात्कारी, अपहरण और निर्दोष के ऊपर अत्याचार करने का कलंक लग गया। तो जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। त्रेता युग में ऋषि विसर्वा और राक्षस कैकसी के यहाँ एक लड़का का जन्म होते हैं जिसका नाम रावण पड़ा। रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य जो 10 प्रजातियों में से एक थे। इनके नाना सुमाली थे जो राजाओं और सुखेश के पुत्र थे। सुमाली के 10 बेटे और 4 बेटियां थी। सुमाली की इच्छा थी कि कैकसी के नश्वर दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली प्राणियों से विवाह करे ताकि एक असाधारण उत्तराधिकारी पैदा हो सके। उसने संसार में राजाओं को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे उससे कम शक्तिशाली थे। कैकसी ने ऋषियों के बीच खोज की और अंत में कुबेर के पिता विसर्वा को चुना गया। रावण और उनके भाई बहन इसी जोड़े से पैदा हुए और उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता से पूरी की। वैसे तो रावण वेदों का बहुत बड़ा विद्वान था और रावण के 17 मामा और 3 मामी ध्रुमाक्ष, प्रहस्त, अकंपम, वर्जमुष्टि, सुपास्वर और निरुपाक्ष। उनके कुछ मामा लंका के सेना में सेनापति थे। कैकसी के पिता सुमाली और चाचा माल्यवान ने रावण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था कुबेर को हराने और 3 लोकों में राक्षस शासन की स्थापना करने की सलाह देकर उसे लंका का राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रावण का दादा माल्यवान वह व्यक्ति था जिसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध का विरोध किया था। उनके एक और दादा माली भी थे जो भगवान विष्णु ने उसे मार दिया था। रावण के 2 सगे भाई और 8 सौतेले भाई थे। एक सगी बहन और 3 सौतेली बहन थी। रावण के 3 पत्नियां थी। मंदोदरी जो दिव्य दत्ता मय की बेटी थी, धन्यमालिन और तीसरी पत्नी के बारे में बताया जाता है कि रावण ने खुद ही हत्या कर दिए थे। रावण के बेटे मेघनाथ, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा और प्रहस्त थे। रावण और उनके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण ने गोकर्ण पर्वत पर 11,000 वर्ष तक तपस्या की और ब्रह्मा से क्षमा प्राप्त की और रावण को क्षमा कर दिया गया। उन्होंने ब्रह्मा से हथियार लेकर अपने आकार बदलने की क्षमता भी प्राप्त की थी। एक बार की बात है, रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी लेकिन शिव भगवान ने पर्वत को तोड़कर रावण को नीचे दबा दिया गया और 1000 साल तक कैद में रहे। रावण शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण अपने सिर को चढ़ा दिए, शिव तांडव स्तोत्र किए और अंत में शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और एक अजय तलवार और एक शक्तिशाली लिंग दिए। दोस्तों, रावण तो वेदों का विद्वान था और साथ में लालची भी थे। एक बार उन्होंने पुष्प विमान के लिए अपने भाई कुबेर से कुश्ती लड़ी थी और यहाँ तक तो सही था, कुबेर से कुश्ती लड़के उसका प्रॉपर्टी हड़प लिया। लेकिन उसके मन में ऐसा क्या विचार आया जो उसका मन पापों से भर गया। एक बार की बात है, अप्सरा रंभा के ऊपर गलत नेचर से देखने लगा तो रंभा ने यह कहकर उसके प्रलोभन का विरोध किया कि वह उनकी बहू है। लेकिन रावण एक भी नहीं सुनी और उनके साथ बलात्कार किया। जब रंभा अपने पति नलकुबर को यह बताया तो उसने रावण को श्राप दिया कि वह किसी भी महिला के साथ हिंसा नहीं कर पाएंगे, उसके साथ संबंध बनाने के लिए सहमत नहीं है। अगर वह फिर भी ऐसा करता है तो उसका सिर कई टुकड़ों में फट जाएगा। और यही कारण है जबरन कुछ करने की योग्य नहीं थे क्योंकि रावण जानते थे अगर हम इसको जबरन कुछ करेंगे तो मेरा सिर कई टुकड़ों में फट सकता है। और इसीलिए सीता मैया लंका में सुरक्षित रही। रावण को वैसे तो 10 सिर है पर 9 सिर ही दिखाई देता है क्योंकि एक सिर शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा दिया था। रावण न जाने कई निर्दोष के ऊपर अत्याचार किया, साथ में देव मुनि को भी नहीं छोड़ा
और लास्ट में देव मुनि रावण से तंग आकर ब्रह्मा से संपर्क किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि वह मानव यानी कि राम के रूप में अवतार लिए और रावण को मार डाला। वैसे तो रावण का प्राण नाभि में था, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा लिया गया वरदान यानी कि नाभि में अमृत था। प्रभु श्री राम रावण को इस संकट से सभी देव लोग मानव जाति की ऊपर योगदान दिए। हिंदू धर्म में इसलिए श्री राम भगवान को पूजा किया जाता है। और कुछ ऐसे जगह है जहाँ रावण का भी पूजा किया जाता है और रावण का भी मंदिर है, जैसे दशानन मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है, काकीनाडा रावण मंदिर आंध्र प्रदेश में है, रावण ग्राम इत्यादि। इस रावण की स्टोरी में मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया था, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाती है, इसीलिए यह स्टोरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह रावण की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।